हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बहुत दिनों से केस चल रहा था, जिसके चलते 2019, 2020, 21 की पीएससी की परीक्षाएं और शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाएं जो लंबित है, उसका मेन मुद्दा ये था ओबीसी आरक्षण। सरकार क्या चाहती है, कोर्ट क्या बोल रहा है, आज हम जानेंगे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझेंगे इसको। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, और इसका मैं ये चीज़ भी जानेंगे सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है ना। और यह भी जानेंगे इसमें कि ओबीसी केस की फाइल सुनवाई कब, ओबीसी संबंधी केस में कोर्ट का सख्त रूप है ना। मतलब कोर्ट ने कल 26 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें कहा था कि एमपीपीएससी को फटकार भी लगाई थे। एमपीपीएससी आयोग जो है हमारा, उसको क्या है फटकार भी लगाई है और कहा है कि परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित की जाएं और भर्ती प्रक्रिया को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, है ना। तो आइए जानते हैं उस वीडियो के माध्यम से कि क्या है आगे का माजरा, कब तक भर्ती परीक्षाएं होना स्टार्ट होंगी। उसमें हमारे क्लिप में दिखेंगे आपको इस चैनल में हमारे रामेश्वर ठाकुर जी, जो ओबीसी पक्ष के याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, और हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो दिनेश ठाकुर जी हैं, दिनेश ठाकुर भी इसमें मिलेंगे आपको प्रमुख वक्ता के रूप में, और एक बीजेपी एक कांग्रेस के लीडर मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं वीडियो क्लिप को। बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के पेच में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी अटक गईं। इससे अभ्यर्थी तो परेशान हैं ही, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि इस परेशानी की वजह कौन है। आज भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी गई है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के उपलब्ध नहीं होने पर अगली तारीख मांग ली गई, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अब इस पर 1 अगस्त से अंतिम सुनवाई होगी। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मध्य प्रदेश के वो युवा हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके भविष्य में मिलने वाली उनकी नौकरियां ओबीसी आरक्षण के पेच में किसने उलझा दी है। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या कोर्ट के फैसले इसकी वजह हैं, या फिर एमपीएससी ने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया उस ऑर्डर का जो कि कोर्ट ने किसी खास परीक्षा के लिए दिया था। अब आखिर जिम्मेदार कौन है और कौन लेगा जिम्मेदारी, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ओबीसी का पक्ष रखने वाले वकील रामेश्वर ठाकुर ने क्या कहा है और क्या उन्हें कोर्ट से उम्मीद है, यह सुनना जरूरी है। निर्धारित करता हूं और 3:30 बजे इसकी डे टू डे हम फिक्स सुनवाई करेंगे। कुल 63 प्रकरण है, जिसमें लगभग 27 प्रकरण ओबीसी आरक्षण के विरोध में है और शेष प्रकरण ओबीसी के जो चयनित शिक्षक हैं उनकी ओर से दायर किए गए हैं, और 2 याचिकाएं इसमें ईडब्ल्यूएस को चैलेंज करने वाली हैं। इस प्रकार टोटल 63 प्रकरण आज माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए नियत थे। सुनवाई उधर अभ्यर्थियों का क्या कहना है, यह भी जानना जरूरी है, यह भी सुनिए। कि पहले भी अभी तक जो भर्तियां हो रही थी वो 14% से ही हो रही थी, और माननीय उच्च न्यायालय का भी यही आदेश है कि 14% से ही की जाए, तो भर्तियां कर लेनी चाहिए 14% से, ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। क्योंकि इसकी वजह से 2019 जो रुका हुआ है, तो उससे 2020 और 21 भी अफेक्ट होगा, और जो विद्यार्थी है वो परेशान होंगे, तो जल्दी भर्तियां की जानी चाहिए। और इधर बीजेपी और कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। ये देखिए किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। उच्च न्यायालय का ये कहना है कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक न चलाएं। उन्होंने पीएससी को कभी भी नहीं रोका, लेकिन पीएससी के फैसले की आड़ में तो सरकार ने कितने सारे एग्जाम्स पर और कितने सारी जगह पर इस सब की रोक लगा दी। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा नहीं थी, और ये फैसले के कंधे पर बंदूक रखकर जो है ये ओबीसी का अहित करना चाहते थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिसने अपने नेताओं को, विवेक तनखा जी को, मोहम्मद जाफर को, ठाकुर को, अनेक लोगों को इन्होंने चुनाव रोकने के लिए अदालत में लोग खड़े किए। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने थे, तब कमलनाथ जी ने एक ये शगुफा छोड़ा था, और फिर उसको जैसे ही चुनाव हारे उन्होंने इसको ओबीसी को एक ठंडे बस्ते में पटक दिया। अगर ओबीसी का कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो जाहिर सी बात है कि अब सियासत हो रही है और दोनों एक दूसरे को ओबीसी का जिम्मेदार बता रहे हैं उनके हकों को मारने का। अब क्या है सवाल, हम आपको सवाल दिखाते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल देखिए। कोर्ट ने एमपीपीएससी को फटकार लगाई, क्या जानबूझकर नियुक्तियां अटकाई? कोर्ट के कंधे पर कौन रख रखा है बंदूक? युवाओं के भविष्य के साथ ये कैसा सुलूक? युवाओं को शक है किसकी नियत पर, क्यों लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के चक्कर? एमपी में ओबीसी आरक्षण पर कंफ्यूजन अपार, सरकार, कोर्ट या एमपीपीएससी, आखिर कौन है जिम्मेदार? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सीधे रुक लेते हैं, उन मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मीडिया उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है सन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मैं आपको वेलकम करता हूं। रामेश्वर सिंह ठाकुर जी जो लगातार ओबीसी के लिए वहां पर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज दिनेश चौहान अध्यक्ष बेरोजगार संघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमेशा लाखों करोड़ों युवाओं की बात उठाते रहे हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका भी हमारे खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आज दिनेश जी आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइए कि जब भी हम बात करते हैं युवाओं की और ओबीसी आरक्षण के चलते नियुक्ति अटक रही है उसकी, तो समझ नहीं आता। कोर्ट कहती है कि हमारे कंधे पर बंदूक मत रखिए, जो टिप्पणी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का क्या कराया है, कांग्रेस कह रहे हैं हम तो 1.5-2 साल से बाहर बैठे हैं, अगर हमारा किया था तो आपने सुधार क्यों नहीं लिया। आखिर कौन आपको असली विलेन नजर आता है इन सब चीजों के पीछे, और क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द न्याय मिल पाएगा युवाओं को? दिनेश चौहान जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत है कोई। मैं पहले गोविंद मालू जी के पास आ जाता हूं। गोविंद मालू जी मुझे ये बताइए सर, कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप हमारे कंधे पर बंदूक मत रखिए, क्या ये टिप्पणी ठीक है एमपीपीएससी के लिए? और क्या सरकार को मॉनिटरिंग नहीं करना चाहिए कि कोर्ट के किसी फैसले को गलत इंटरप्रिटेट करें? कोर्ट ने यह कहा था कि आप जो बढ़ा रहे हैं, जो आपने एक्सटेंशन दिया है रिजर्वेशन में, उस पर यह स्टे है और पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। और फिर कोर्ट में जाकर गुहार लगाई गई कि हम आपके कारण नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने तो 14% के लिए आपको कभी रोका ही नहीं। तो ये तकनीकी अगर कोई खामी है, कोई कंफ्यूजन है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभिलाष जी आपने जैसा बताया कि कोर्ट ने कहा कि 14% के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य 27% आरक्षण का लाभ दिलाना है, ठीक है, जो कि कमलनाथ सरकार की लापरवाही से या कह लीजिए कि उनके वितंडावाद से और ये उनके षड्यंत्र से वो रुक गया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में बराबर पैरवी नहीं की, इसलिए स्टे मिल गया। हम चाहते हैं कि यदि 27% आरक्षण नहीं मिला तो जो हक मारा जाएगा, इसलिए इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं, हम 27% देना चाहते हैं, उनका 14 दे दो, बाकी का क्या करेंगे? फिर वो लोग आपत्ति लेंगे जब 27 हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी सुनवाई की बात की और हम बराबर उसके पक्ष में है कि जल्दी सुनवाई होकर इस प्रकरण का निराकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यहाँ हो, मेडिकल शिक्षा में आरक्षण दे दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश में जहां पर स्टे था उसके अलावा आरक्षण दे दिया। हमारी नीयत साफ है, कांग्रेस की नीयत में खोट है, क्योंकि वो पिछले दरवाजे से अपने वकीलों को भेज देते हैं और कहते हैं कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। चुनाव हो तो आरक्षण के लिए अपने वकील अपने पार्टी के प्रवक्ता को पिछले दरवाजे से वकील के रूप में खड़ा करते हैं और उसको रुकवा देते हैं। ये कांग्रेस का किया धरा है। हम 27% आरक्षण। गोविंद मालू जी, जितना मेरे पास जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कर दीजिएगा, मुझे जानकारी मिली है कि कोर्ट आप कह रहे हैं आप जल्द से जल्द नियुक्ति देना चाहते हैं 27%, लेकिन मुझे जानकारी है कि कोर्ट में पिछले 2-3 पेशियों से आप ही कह रहे हैं कि थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब के पास, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के पास समय नहीं है। क्या ये सही बात है कि बार-बार वक्त की मांग आप ही कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं कोर्ट से कि इसे और ज्यादा थोड़ा 1 महीने बाद दीजिए, अभी नहीं हो पाएगी सुनवाई, और इस बार कोर्ट ने डांट भी लगाई है कि आप क्यों खींच रहे हैं इस मामले को, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ये कुछ व्यक्तिगत कुछ व्यस्तताएं होंगी, इसलिए एक बार समय का बोला होगा, लेकिन हम इसको विलंबित नहीं करना चाहते, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि 21 तारीख सुनवाई करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो। कि हमारी मंशा ठीक नहीं होती तो हम बाकी जगह 27% आरक्षण क्यों देते हैं? ठीक है ठीक है गोविंद जी, मैं आऊंगा सर आपके पास। मेरे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मुझे जरा ये बताइए कि कांग्रेस के ऊपर ये पूरा मामला आया था जब कहा गया कि आपकी वजह से ओबीसी आरक्षण अटक गया। अब तो कांग्रेस जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा सीन में नहीं है, लेकिन गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि आप बैकडोर से अपने वकीलों को भेज देते हैं ओबीसी के हितों को कोठाराघात करने के लिए। सही बात है क्या? इनको लिख दिया गया होगा कहने के लिए, ये तो प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं, इनको इस बात की समझ भी नहीं है कि कौन से फैसले की बात कहां पर करना है। कि पंचायत चुनाव को मिक्स कर रहे हैं परीक्षाओं का जब फैसला आया था तब जो है माननीय उच्च न्यायालय ने एक पर्टिकुलर परीक्षा के संबंध में फैसला दिया था। इसका वकील था जो ये कह रहा था कि साहब उस पर जो है फैसले की समझ 18 महीने बाद आई और इसलिए इन्होंने फिर जो है आरक्षण की व्यवस्था की। तुम्हारे वकील ने तो लिखित में कहा कि मैं वो फैसले को समझ नहीं पाया, इसलिए जो है हमने कुछ बता दिया था। ये तो आपके गौरव साहब ने लिख के दिया है, सरकार को लिख कर दिया, लेकिन इन्हें शर्म थोड़ी आई थी मालूम साहब को कि जो है इस बात को जो है इस बात का खुलासा करेंगे आप कि ऐसा वकील आपका था जिसको जो है फैसला समझ में नहीं आया 18 महीने तक। ये तो उसने खुद लिख के दिया है और पेपर लिख कर दिया है। तो ये जो ये कांग्रेस को कोसने के लिए सुबह से ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बापों के लिए बलि के बकरे ढूंढने लगे। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, यूक्रेन का युद्ध जिम्मेवार है, कल तक नेहरू जी जिम्मेवार थे महंगाई के लिए। ये जो है ये जो भी कुछ सरकार मुजाहिदे करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, लूट खसोट करते हैं, सबके लिए ये बलि का बकरा पहले ढूंढते हैं कि किसको माला देना नहीं, क्योंकि जो है बात इनके हैं और इनके बातों पर नजर न पड़े, इसलिए ये जो है ये काम करते रहते हैं। अभी जो है आपका यूक्रेन का युद्ध हर जगह, अभी तो पीएससी की परीक्षा में भी ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध के कारण हमको प्रॉब्लम आ रही है पीएससी की परीक्षा में। ये इस लेवल के लोग हैं, तो इनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है। और इनसे सिर्फ एक सवाल पूछे कि भैया आपके जो वकील साहब थे आजादी जो आपको वो जो है माननीय न्यायाधीश हो गए, उन्होंने स्वयं लिख कर दिया है कि उन्हें फैसला बताना चाहूंगा कि कुछ तकनीकी खामियों के साथ साथ इसमें 3 समय तो आदरणीय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को एहतियात कराने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वो मकसद नहीं हो पाया। इसमें जो तारीख है 27/4/2022, 23/6/2022 और आज 25/7/2022। तो जो 1/9/2021 का माननीय न्यायालय का आदेश है कि किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा जी। 27% आरक्षण की वैलिडिटी को फाइनली डिसाइड किया जाएगा और इस सरकारों को दिसंबर 6 में फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट हुए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद है वो प्रकरण में डीबी पल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस हुसैन गौरव की पीढ़ी ने रिक्वेस्ट किया कि दूसरी बेंच में लिस्ट हो, तो उसमें स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई और आज भी जो बेंच थी वो भी रेगुलर बेंच नहीं थी।
ठीक है। फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये लाजा पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको प्रायोरिटी पे डिसाइड किया जाए, तो जो 3 तारीखें ये बड़ी हुई हैं, इसके कारण ये मामला मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4 महीने डिले हुआ है, बिल्कुल। और इसके कारण पीएससी की भर्तियां पूरी रुकी हुई हैं। और जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, इसमें लगभग 5 से 6,000 बच्चे होल्ड पे रखे गए हैं जो सिलेक्टेड जी, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है, लेकिन अंतरिम आदेशों के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है। जिससे उन बच्चों का तो फंडामेंटल राइट का वालिदान है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, टीचर नहीं है, उनका सीधा आर्टिकल 21A का उल्लंघन है। आज माननीय न्यायालय में तर्क दिया गया और इसको माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लिया, क्योंकि महाधिवक्ता महोदय 22 तारीख को निर्धारित करवाना चाह रहे थे। ठीक है। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से बात हुई होगी, लेकिन इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सैकड़ों ओबीसी के पिटीशनर न्यायालय कक्ष में उपस्थित थे। कोर्ट ने उसका भी कमेंट किया कि पक्षकार है, कौन है लोग, उन्होंने बताया, कोर्ट ने रोक के बताया कि साहब हम लोग ओवर होने वाले हैं, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, निवेदन है कि इस प्रकरण को आज या कल डिसाइड कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय द्वारा फिर इसको 1 अगस्त के लिए 3:30 बजे रेगुलर सुनवाई के लिए आदेश दिया गया। ठीक है सर, ठीक है। मैं आता हूं दिनेश चौहान जी। देखिए, सॉलिसिटर जनरल साहब का इंतजार करते करते 3-4 महीने निकल गए। इन 3-4 महीनों में चूंकि आपके पास बहुत अच्छा डेटा है, मुझे बताइए कि कितने बच्चे मेरे ओवर एज हो गए होंगे जो भाई मेरे तैयारी के लिए कोशिश कर रहे थे, कितने। एक बड़ा पहलू आज बताया देखिए रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब ने कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास टीचर नहीं है, पूरा का पूरा सेशन शुरू हो गया है, वहां पर टीचर नहीं है। तो ये सब दिनेश जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार सरकार है, और सरकार किसी की भी जिम्मेदार है। 10 साल से रोस्टर समिति की बैठक नहीं हुई है, जब इसमें है हर साल आपको बैठक लेना बताना कितने पद खाली है, अंदाजे के आधार पर भर्ती निकल जाती है। 2 लाख शिक्षकों के पद खाली है, ये 20-30 हजार संख्या भर्ती कर देते, जहां पर करोड़ों की युवा खड़ा हो, जिसके पास डिग्री है, नेट है, सेट है, जिसके पास सीटेट का रखा उसने एमपीटेक का रखा, उसको जो नियुक्ति निकल पा रही है। आपको बता रहा हूं मैं, ये जो ओबीसी का मुद्दा है, ये सिर्फ जानबूझ के सरकार लटका रही है। मैं आदरणीय गोविंद से कहना चाहता हूं, साहेब 27% के आरक्षण के आधार पर जेल कैदी 2020 की नियुक्ति हो चुकी है, मात्र 226 पदों पर। वहां पर किसी ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, ना कोर्ट ने कुछ कहा। कोर्ट ने सिर्फ पीजी की कुछ सीटों को लिखा था, मेडिकल की सीटों को लिखा था, उन्हें किसी अन्य के लिए नहीं कहा था। इस बारे में बहुत गंभीरता से देखना चाहिए था। और सबसे बड़ा मुद्दा था, आपने मेरे से अच्छी चीज पूछी, अभी कल सब इंजीनियर का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले कहा गया था, नोटिस आया था जिसमें 3500 से ज्यादा पद थे, हम पद बढ़ा करके आपको नहीं भर्ती करेंगे, उसमें तो 1000 पद खाली कर दिए गए। इसी प्रकार नर्सिंग भर्ती 2018 के लड़के यहाँ डॉक्टर भटक रही है, कोर्ट के संग ले रही है। पुलिस भर्ती बोले साहब की 18,000 निकालेंगे, 6,000 भर्तियां लटकी पड़ी हुई है, अभी उसको पूरा नहीं हुआ, तो बाकी 12,000 में एसआई कांस्टेबल पता नहीं क्या होगा। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती 2017 में हुई, ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती नहीं हुई है, ग्रुप 4 की भर्ती नहीं हुई है, संविदा भर्ती किए जा रहे हैं। और एक बात है ना, ये लटका क्यों रहे, जब चुनाव की बात आती है तो अविनाश सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसकी संवेदनशीलता चाहिए। अगर आप संवेदनशील है ना, तो रात को 12 बजे खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा ना, उल्टा होगी, उनको उनके साथ कुछ नहीं करते आप। चुनाव के लिए बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है सर। इसके साथ पुलिस भर्ती हो या आप पटवारी की भर्ती देखिए, 9,000 ज्यादा पद खाली है, अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। एमपीटेक में फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं पार्टी में सरकार की विरोधी में कहा है, हाँ फर्जीवाड़ा हो गया है, गोविंद सिंह पूजे का कॉलेज से फंसा है, लेकिन उससे कोई अभी तक कोई कानून का नहीं चल रहा है। उसमें माननीय जो हमारे रामेश्वर ठाकुर सर उसके पास भी वाला केस हो, उनके संज्ञान में चीजें हो। और लगभग आज जो मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल से 40 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड बेरोजगार की बात कर रहा हूँ, और श्रम ब्यूरो के आधार पर देखेंगे तो 1.5 करोड़ युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार। अब इसको कैसे भर्ती देंगे? मामा हर 3 महीने में कहते हैं मैं 1 लाख भर्ती करने वाला हूँ। पहली बार ऐसा हुआ पूरे भारत में, एक मुख्यमंत्री की आवाज को, एक मुख्यमंत्री की घोषणा को लोग मजाक में समझते हैं कि मैं 1 लाख भर्ती सरकार शुरू करने वाला हूँ, वो आज तक शुरू नहीं हुई है। ठीक है, एक मुद्दा नहीं हटा। ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री चाहे तो। ठीक है दिनेश जी, मैं आता हूं गोविंद मालू जी। मुझे बताइए, देखिए बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि इसको जल्दी निपटाइए, हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप इसे निपटाइए, और सरकार जाकर जल्दबाजी करने की बजाय कहती है कि हमें और टाइम दे दीजिए, 1 महीने बाद हम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सॉलिसिटर जनरल साहब को लाना है। इससे पहले जैसा कि बता रहे थे कांग्रेस के भूपेंद्र जी कि गलत इंटरप्रिटेशन के चलते सारी नियुक्तियां रोक दी गई, वो भी सरकार के खाते में चली गई गलती। तो एक तरफ सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोजगार दे सके, सब कर सके, लेकिन इस मामले पर, इस लीगल प्रोसीजर पर क्यों संवेदनशील नहीं हो रही सरकार? ऐसा तो यकीन नहीं होता ऐसा कि सब जानते बूझते आप लोग चलने दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है सर ये? अभिलाष जी, माननीय न्यायालय का निर्णय और उसके जितना भी वर्डिक्ट मिला है उसका सम्मान करना शासन का कर्तव्य है। तो कोई गलतफहमी नहीं है। हमारे विधि विशेषज्ञों ने परामर्श करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लिया। जहां तक सॉलिसिटर जनरल का सवाल है, केंद्र के सॉलिसिटर जनरल हैं, व्यस्तताएं रहती है कई जगह पर, उनका यहाँ आना, मध्य प्रदेश की बात है तो हम लोग लगातार गुहार कर रहे हैं, वो आएंगे, हम उसको जल्दी निपटाएंगे। अभी कोर्ट ने भी कह दिया 1 अगस्त से लगातार सुनवाई होगी, और हम इसमें बिल्कुल, हमारा दृढ़ संकल्प भी है, हमारी कमिटमेंट भी है कि हम 27% आरक्षण दिलाकर जो नियुक्तियां भी होनी है उनमें भी 27% मिले, और जो नौकरियां हैं उनमें भी 27% मिले। ये हमारा उद्देश्य, और हम इसीलिए मालू जी, आप देखिए, आपको रोका किसने सर 27% देने में? गाइडलाइन का हम सम्मान ना सर, गोविंद मालू जी मुझे बताइए कि नई नियुक्तियों में 27% आरक्षण देने में किसी ने रोका? 14% तो दे सकते हैं ना, कोर्ट ने कहा है, आप वही बात कर रहे हैं सर। नहीं कहा है कि जब ये इस पर स्टे लगा है, कोर्ट ने कहा 14% तो दीजिए, बाकी का फैसला हो जाएगा। तो हम 27% देना चाहते हैं। अब जो कोर्ट का फैसला आएगा हम 27% सर, शायद या तो मैं गलत समझ रहा हूं इस पूरे सब्जेक्ट को। भूपेंद्र जी और बाकी मेरे तीनों लोग लीगल अगर एक्सपर्ट जानते हैं तो जरा ये बताइए कि केवल वो मामले जो विचाराधीन है इस मामले में केवल उनको लेकर केस दिया है, इसके अलावा हमने संपूर्ण दिया। जेल प्रहरियों को 27% आरक्षण आपने दे दिया, यही तो कह रहे हैं दिनेश सिंह चौहान जी। तब तो किसी ने नहीं रोका। आप बाकी नियुक्तियों में तो दीजिए 27%। जो मामले कोर्ट में उनमें 14% दे दीजिए, और उसकी वेटिंग लिस्ट बना लीजिए, ताकि अगर कोर्ट 27% के लिए ओके करता है तो बाकी लोग भी अपग्रेड हो जाएं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्यों भूपेंद्र जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या सरकार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता? जनरल में से उनका क्या होगा? उनको कौन निकालेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 13% जिस तरह से इनके वकील साहब का फैसला समझ में नहीं आया था, उसी तरह से मालू जी को भी जो है कोर्ट की बात समझने में 5-7 साल लग जाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत जो है बदनीयत है।
ये जो है लोगों को लाभ भी देना चाहते हैं। आज लाखों का खाली पड़े आपको तो कुछ भी हैं, समझ ये में नहीं बच्चे आता। कर रहे हैं। अरे आप आप तो वकील खड़ा नहीं कर रहे थे, आप तो जो है तो तुम्हारी रामायण ठीक है, जो है आरक्षण जिस पर ठीक है भूपेंद्र ये दूसरे को बोले नहीं गोविंद जी प्लीज एक मिनट, एक बार भूपेंद्र जी अपनी बात रख लें। भूपेंद्र जी थोड़ा वक्त हमें जल्दी से आप प्लीज पॉइंट रखिए अपना। की सरकार ने तो धड़कन घोषित की और उसको लागू करने की कोशिश की। ठीक है। तब से कमलनाथ सरकार के खिलाफ आरक्षण चल रहा है, उनके अलावा बाकी पे 27% आरक्षण दिया जा सकता है, हाँ या ना सर? विधानसभा से 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण बहुमत के साथ पारित किया गया है जी। उसके परिवर्तन पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे नहीं है, रोक नहीं है। नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा ठीक। हूँ, लेकिन मीडिया में हमेशा छपता है 27% पर रोक बरकरार। ना तो ठीक है, जो विषय है ठीक है। उन विषयों में 27% का उम्मीद करते हैं। गोविंद मालू जी आपका शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका शुक्रिया और रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, दिनेश चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।